बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी में आज हम नया टॉपिक जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर होगा हमारे पास 7 और इस टॉपिक का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, इससे पहले हम अपने प्रीवियस टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है वो हम डिफरेंशिएट कर रहे थे और आज हम जो डिफरेंशिएट करना सीखेंगे वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इब्तदा करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब बात आई थी, उसको जब हमने डिफरेंशिएट करना था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि आप रिजल्ट्स मेमोराइज करेंगे। यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर और इसी तरह बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं रिमेनिंग, उनके भी डेरिवेटिव्स आपको बताए थे। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें भी आपको रिजल्ट्स जो है वो मेमोराइज करने हैं। तो सबसे पहले उसी तरह से हम एक टेबल बना के हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो है वो डिस्कस करते हैं, फिर उनको आपने मेमोराइज करना होगा क्योंकि फिर बाकी टॉपिक में हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास सबसे पहले साइन इन्वर्स एक्स, उसका डेरिवेटिव आपके सामने लिखा हुआ है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर है कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स दोनों के डेरिवेटिव सेम होते हैं, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये हमारा जो है बेटे ये पॉजिटिव साइन के साथ होता है साइन का, और कॉस जो होता है वो नेगेटिव साइन के साथ होता है। ठीक है, तो ये इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आपको मेमोराइज करना आसान हो जाए कि साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स के डेरिवेटिव बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है। साइन जो है वो पॉजिटिव होता है और कोसाइन जो है वो नेगेटिव होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉड इन्वर्स का डेरिवेटिव भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। उसमें भी वही चेंज है कि ये होता है बेटे टेंजेंट इन्वर्स जो है पॉजिटिव साइन के साथ और कॉड इन्वर्स जो होता है ये नेगेटिव साइन के साथ होता है। ठीक है, तो मेमोराइज करना आसान हो गया। यानी यहाँ पे अब हमें 6 रिजल्ट्स जो हैं वो मेमोराइज नहीं करने। साइन और कोसाइन का सेम हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए, टेंजेंट और कॉड का सेम हो गया। इसी तरह से सीकेंड इन्वर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक इन्वर्स जो है ये होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी फ़र्क यही होता है कि सीकेंड का पॉजिटिव होता है और कोसेक का जो है वो नेगेटिव साइन के साथ। तो ये इसका मतलब है 3 आपको मेमोराइज करने हैं। ठीक है, तो साइन इन्वर्स का हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इन्वर्स एक्स का हो गया -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इन्वर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इन्वर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से सीकेंड 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 और यही माइनस के साथ आ गया हमारे पास कोसेक का -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले तो बहुत अच्छे से इसको मेमोराइज कर लेना है। ठीक है ना, ये इटसेल्फ जैसे आपके सामने लिखे हैं तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। और अब जो हम बाकी टॉपिक करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें हम उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 37 और उसके कुछ क्वेश्चन नंबर 37 में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का प्रोसीजर जो है वो सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 का पार्ट 1 है साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स एक्स को जो है वो डिफरेंशिएट करना है। तो आप इस फॉर्मूले को फॉलो करोगे, आप इस टेबल को फॉलो करोगे कि साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गया साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव। लेकिन क्या ये आंसर है? तो अब सुन लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा पिछला टॉपिक था उसमें हमने क्या सीखा था कि जब भी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे तो साथ फिर उसके एंगल को डिफरेंशिएट करना होता था। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहे इन्वर्स हो चाहे रेगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जब भी आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर भी उसके एंगल को डिफरेंशिएट करना मस्ट होगा। तो इस वक्त एंगल हमारे पास जो है वो एक्स है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसका स्क्वायर कर
इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लेना। वो अलग बात है कि उसमें 1 हो जाना है, लेकिन बहरहाल रूल तो हमें पता होने चाहिए ना कि जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो वो तो हमें इस टेबल को फॉलो करना होता है, लेकिन साथ में जो है कंप्लीट डेरिवेटिव हासिल करने के लिए रूल ये है कि उसके एंगल को भी डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x इसने तो 1 ही हो जाना है। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट करते हैं। डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है कॉस इनवर्स एक्स का। डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है कॉस इनवर्स एक्स का। तो लीजिए कॉस इनवर्स के लिए फिर आप इस टेबल को फॉलो करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है ये होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमने नोट कर लिया, ये हो गया कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रूल क्या है कि जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ये कॉस इनवर्स को तो डिफरेंशिएट कर लिया ना, अब क्या करना है कि इसके एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है। तो एंगल हमारे पास x है, उसने 1 हो जाना है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास एग्जैक्टली यही आ जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर ये एंगल 2x हुआ, ये एंगल 3x हुआ, ठीक है ना, तो और आपने अगर ये रूल फॉलो नहीं किया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास ये हो गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, और लीजिए फाइनली आंसर आ गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो थी डिफ्रेंसिएशन हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो बस सिंपल ये याद रखें कि चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जब आप उसको उसके रूल के मुताबिक डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो फिर एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करना होता है। अब आते हैं मज़ीद एक पार्ट की तरफ। साइन इनवर्स 2x, पार्ट 3 कंसीडर कर रहे हैं हम। डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स 2x का। ठीक है, अब यहाँ पे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बल्कि मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए साइन इनवर्स x जो है उसका डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है। अब एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर साइन इनवर्स x था तो अब आप इस रिजल्ट को ज़रा स्टडी करो। देखो यहाँ पर एंगल अगर x था तो यहाँ पर उस एंगल का स्क्वायर हो रहा है, ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर एंगल 2x होगा तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो एंगल 3x होगा तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये पूरी आप लिस्ट में देख लें, यहाँ एंगल x है तो ये देखिए x का स्क्वायर हो रहा है, x है x का स्क्वायर हो रहा है, x है x का स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये होगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो है एंगल होगा उसका यहाँ स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब ये इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। साइन इनवर्स 2x का जो है वो डेरिवेटिव चाहिए, तो साइन इनवर्स 2x का जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा 1/√1 माइनस स्क्वायर ऑफ 2x। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स x में डेरिवेटिव क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो भी एंगल होगा रूट में क्या हो रहा होता है, उसका स्क्वायर हो रहा होता है। तो इस वक्त हमारे पास एंगल क्या था 2x था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2x का स्क्वायर हुआ। अब चूंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, तो एंगल का भी स्क्वायर करना होता है। तो अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x को, तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x को। बस अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है तो हमें जो है वो आंसर मिल जाएगा।
तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लें तो स्क्वायर 2 पर भी लिख दें और x पर भी लिख दें, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 माइनस 4x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 2x की डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट कर देते हैं, बहुत दफ़ा कर चुके हैं, आपको पता है कि 2 जो है उसको आप बाहर शिफ्ट करेंगे और x का डेरिवेटिव जो है रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो सिंपल हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। ठीक है, ये 2x का डेरिवेटिव हो गया 2। अब इसके बाद हमारे पास अगले स्टेप में हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, तो 2x का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाना है, 2 हो जाना है। इधर बता देता हूँ कि 2x को, ताकि अगर किसी की समझ में ना आए तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि 2x का डेरिवेटिव 2 कैसे होता है। 2 को हम जो है वो बाहर शिफ्ट कर देंगे और डेरिवेटिव जो है वो x का होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट होगा तो आपने वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 जो है कोफिशिएंट था बाहर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तो एज इट इज़ रहा, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये कि रूल्स बहुत अच्छे से जो है पता होने चाहिए। तो था ये हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसके बाद पार्ट नंबर 4, कॉस इनवर्स x। देखिए अब ज़रा सुनिएगा, पहले कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो आप सोच रहे होंगे वो तो पहले भी कर चुके हैं, तो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, मैं पहले समझा दूं। देखिए इस टेबल को फॉलो करें, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, -1/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इस टेबल को फॉलो किया और ये लीजिए कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव लिख दिया -1/1 माइनस x स्क्वायर। अब सुनिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये कॉस इनवर्स x नहीं था, ये था यहाँ पर कॉस इनवर्स x स्क्वायर, यानी एंगल जो था वो x स्क्वायर था। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा क्या होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि यहाँ पर जो भी एंगल होगा ना उसका रूट के अंदर स्क्वायर हो रहा होगा। तो यहाँ पर एंगल क्या था, x स्क्वायर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे उस एंगल का स्क्वायर होना है ना, यहाँ पे उस एंगल का स्क्वायर होना है, तो वो क्या है, x स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। तो कॉस इनवर्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है ये हो जाएगा -1/1 माइनस स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, यानी जो भी एंगल होता है उसका यहाँ पे स्क्वायर होता है। यहाँ देख लें x था तो x का स्क्वायर हुआ, यहाँ 2x था तो 2x का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ ऑलरेडी x स्क्वायर है तो उस x स्क्वायर का भी तो स्क्वायर होना चाहिए। एक तो ये हो गया, दूसरा इसके एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा यकीनी तौर पे। ठीक है, रूल के मुताबिक जब कंप्लीट आंसर मिलेगा तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे कॉस इनवर्स x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया है। अब बस इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सबसे पहले तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर है तो x⁴ लिखेंगे इसको, तो ये हो गया -1/√1 माइनस x⁴। जी, तो यहाँ बात हो रही थी हमारे पास -1/1 माइनस x स्क्वायर हुआ और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा कॉस इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, जो भी उसका एंगल होगा उसका स्क्वायर करना है और उसी एंगल को डिफ्रेंशिएट करना है। तो बस अब फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो गया x⁴ और x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर उससे डायरेक्ट जो है ये 2x हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास जो है ये हो जाएगा -2x/√1 माइनस x⁴। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो बस ये तरीका याद रखिएगा, ये सबसे पहले तो आपने ये टेबल मेमोराइज़ कर लेना है और उसके बाद जब आप इस टेबल के मुताबिक उसको फॉलो कर लेंगे तो फिर एंगल को लाजमी डिफ्रेंशिएट करना है। तो जहाँ सिंपल केसेस हैं, जैसे एंगल है x तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाना है, तो जब लॉन्ग क्वेश्चन हम कर रहे होंगे तो उसमें भले इग्नोर कर देंगे हम, लेकिन अगर 2x हुआ तो फिर इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, एंगल था 2x तो ये देखिए 2x का ही स्क्वायर हुआ और फिर 2x का ही डेरिवेटिव हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे इटसेल्फ एंगल x स्क्वायर था, तो जो भी एंगल होगा उसका स्क्वायर होगा और फिर उसी एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस तरह कॉस इनवर्स x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है ये आप देख सकते हो -2x/1 माइनस x स्क्वायर है। यहाँ तक नोट करें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
जी। तो नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास पार्ट नंबर जो है वो 5 होगा। अब यहाँ पर जैसे अभी हम बात कर रहे थे साइन इनवर्स एक्स, ये मैं आपके सामने रब नहीं कर रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स ये पहला पार्ट था, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया कि जो भी हमारे पास एंगल होगा, यहाँ पर उस एंगल का स्क्वायर होगा और उसके बाद उसी एंगल को डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस वक्त पार्ट नंबर 5 है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी एंगल होगा उसका यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो ये देखिए, ये हो गया 1/√1 माइनस स्क्वायर ऑफ एंगल एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल। यही रूल हमने सीखा कि जो भी एंगल होगा उसका स्क्वायर करना है और उसी को डिफ्रेंशिएट करना है। तो बस अब इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है, या एक काम करते हैं, इसको हम इस तरह ज़रा कर लेते हैं ताकि स्टेप्स प्रॉपरली हमारे सामने जो है वो आ जाए। साइन के साथ जो भी एंगल है, ये देखिए, उसका स्क्वायर कर देते हैं और उसी को ही डिफ्रेंशिएट करना है। साइन इनवर्स का रूल हमने अप्लाई कर दिया। इन द नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो गया। एक्स पर भी स्क्वायर आ गया और ए पर भी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में जो ए है इसको बाहर ले आएंगे, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन जो होगी वो सिर्फ एक्स की होगी। फर्दर यहाँ पे एलसीएम होगा, ए स्क्वायर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये हो गया, इंटू 1/a, और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। फर्दर हमारे पास अब ये होगा कि ये स्क्वायर जो है ना, ये रूट से बाहर आ जाएगा। 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए इंटू 1/a। तो ये लीजिए, ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। और फाइनली आंसर आ गया 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने इसलिए करा दिए कि ये जो है हमारे पास अभी आगे चल के जब हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो उसमें ये आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमने इसको जो है वो डिस्कस कर लिया है। इसको यूँ कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और एक दफ़ा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये सोल्यूशन के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन लिखा करें और फिर वर्किंग शुरू करनी होती है। नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए। ये बेसिक पार्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट कह लीजिए, बेसिक रूल कह लीजिए, जो हमने सीखा है। अब हम प्रॉपर्ली यूँ समझ लीजिए कि क्वेश्चंस का इस टॉपिक के आगाज़ करते हैं। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, चंद ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास जो होगा, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स
जबकि इसके ऊपर क्यूब है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमने, यानी क्यूब ऑफ साइन इनवर्स एक्स। y इक्वल्स टू क्यूब ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखिए अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना होता डायरेक्ट, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स होता लेट से, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि साइन इनवर्स के ऊपर पावर है, तो जब भी किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा हम पावर रूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये पावर रूल से हम इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, ये हमने बोथ साइड जो है वो लिख दिए। लेफ्ट हैंड साइड हो गई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब राइट हैंड साइड पे आप देख लें, सबसे पहले ये फंक्शन है, इसके ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है, तो सिंपल पावर रूल अप्लाई कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट पावर, देन वन लेस इन पावर, यानी जो भी पावर होती है उसमें से वन माइनस किया जाता है, एंड फाइनली डेरिवेटिव विदाउट पावर, और लास्ट में फिर आपने विदाउट पावर डिफ्रेंशिएट जो है वो करना होता है, यानी ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया। तो साइन इनवर्स जब तक इस पावर से आज़ाद नहीं होगा ना, आप साइन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो पावर रूल यही करता है कि पावर हटा के फंक्शन आपको दे देता है कि जाइए डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो अब ये 3 एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर आ गया, और अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो ये देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपने साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब रूल सुन लीजिए, रूल तो ये है ना कि आप यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट में क्या कर रहे हो, साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो रूल के मुताबिक एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये सिंपल है तो आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 12 मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप भले उसको इग्नोर कर देना, लेकिन अगर ये एक्स के अलावा कोई एंगल होगा तो फिर इग्नोर करने की सूरत में ऑब्वियसली आप जान गए होगे कि आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं एहतियातन जो है यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। जब आप थोड़ा सा सीख जाओगे तो फिर भले ज़रूरत नहीं है, आप ये स्टेप भले मिस कर देना। तो अब ये 3 साइन इनवर्स एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर हो गया ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स जो है इसने 1 हो जाना है। तो लीजिए फाइनली जो है आपके पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। नोट करें। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं तक ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने किया है 38। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक के कुछ बड़े अहम क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।